टॉपिक है ना वो हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी रिप्रोडक्शन के ऊपर है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आती हैं इसमें डिजीज़ रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिनको बोला जाता है, जिसमें एड्स आती है, हेपेटाइटिस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और भी वायरल डिजीज़ आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेन सिलेबस है पीएमसी का वो हमारे पास ये है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो है वो हम एक पूरे लेक्चर रखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर, वो हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट प्ले ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पार्ट्स ऑफ मेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर है। ये पार्ट्स के नेम याद रख लेना अच्छे तरीके, एमसीक्यूज में आते हैं कि लेबल करो पार्ट्स, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर पड़ा हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स पड़े हुए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है, लोब्यूल्स पड़े हुए हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, स्पर्म पड़ा हुआ है, यूरिथ्रा पड़ा हुआ है, और ग्लैंड्स ऑफ पीनस पड़े हुए हैं यहाँ पर, एपिडाइडमस पड़ा हुआ है, बल्ब पड़ा हुआ है, डक्टर डिफेंस पड़े हुए हैं, और बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। अब दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। दूसरे नंबर पे इसमें बल्ब भी हैं और लोब्यूल्स भी हैं, तो पता होना चाहिए कितने बल्ब हैं, कितने लोब्यूल्स हैं, कितने एपिडाइडमस हैं, कितने टेस्टीज हैं, कितनी यूरिथ्रा, दो टेस्टीज होती हैं, कितने स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म्स काफ़ी सारे एक ट्यूब होती है जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, तो काफ़ी सारे मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। यानी अगर आप एक मेल में देखो तो 50 ग्राम तकरीबन होते हैं, और इससे ज़्यादा होते हैं। अगर 3 मेल्स में देखो तो 150 ग्राम होंगे। What are the 7 parts of male reproductive system? The male reproductive system include the penis, scrotum, testy, उल्टा शुरू किया उसने, epididymis, vas deferens, prostate and seminal vesicles. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डायग्राम शोइंग द बोथ, ये देखो ओवरीज है, तो उसमें भी मेल में भी 2 टेस्टिस होती हैं, इसमें भी 2 ओवरीज होती हैं। अब जो हमारे पास डिफरेंस होता है स्पर्म और एग में, क्या डिफरेंस होता है? एग सेल्स जो है वो ह्यूमन में फीमेल प्रोड्यूस करती है, ओवरी टाइप होता है, जो कि स्पर्म जो होता है वो ओवरी के साथ जाके फ्यूज़ करवाता है और एक एग बनाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पर्म लार्जर होगा, डज मूव इट सेल्फ सीलिया और पैरासिटिक इन ओविडक्ट, और वंस अ मंथ में प्यूबर्टी और मेनोपॉज हो सकता है। साइज़ क्या है स्पर्म सेल का? बहुत स्मॉल होता है। मूवमेंट होती है टेल एशेस फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट होती है, और नंबर प्रोड्यूस होते हैं मिलियंस, कॉन्स्टेंटली नंबर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ गमीट प्रोडक्शन इन फीमेल्स। तो ये आप आगे पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में, तो आपको पता लगेगा कि क्या पीछे के एमसीक्यूज का आंसर क्या हो सकता है, और आपने इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, और अपने इनबॉक्स में ये इसके लेक्चर सुनने के बाद आपने मुझे बताना है कि बेसिकली इसका क्या आंसर होगा। GnRH gonadotrophic releasing हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। सारे के सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन बात ये है कि ये हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, ये मेन बात इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल्स में हमारे पास इमेच्योर सेल्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ oocytes and spermatogenesis, spermatogenesis is a process through which sperms are produced from the seminiferous tubules of testes, ठीक है। Sertoli cells मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, Levy cells मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, testes में होते हैं। seminiferous tubules में सेल्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसको Sertoli cells कहते हैं। और FSH की मदद से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से, ये जो हमारे पास है ये स्टिमुलेट होते हैं। एक प्रोसेस होता है oogenesis का, और एक प्रोसेस होता है आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का। oogenesis का प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो oocytes बनाता है, ओ फिर oogenesis, ओ फॉर oocytes। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो कि मेल के अंदर होता है और वो स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। ये 2 मेन चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी भी 2 बनती है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, ये ओवरी के अंदर होते हैं। अब सर्टोली सेल्स लीडिंग सेल्स मेल में हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स फीमेल्स में हैं, ओवरी में होते हैं, और एफएसएच की मदद से स्टिमुलेट होते हैं टू फॉर्म ए जोना पेलासुडा बनाने के लिए। थीका सेल ये भी ओवरीज में होते हैं, लेकिन ये स्टिमुलेट होते हैं एलएच से एंड प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन को। उसके बाद कोर्टिकल रिएक्शंस, रिएक्शन में एक लेक्चर दूंगी जोना पेलासुडा और कोर्टिकल रिएक्शंस के ऊपर, एक्रोसल रिएक्शंस के ऊपर भी, कि ये हमारे पास बेसिकली एक कैप ऑन द स्पर्म जो के ऊपर होती है ना, उससे प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा दैट इंक्रीज कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी हैं।
इसके बाद हमारे पास आंसर है इसका बी, ठीक है। विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कमीट प्रोडक्शन फीमेल्स, द प्रोसेस बिगिन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। तो प्रोसेस कभी भी प्यूबरिटी पे स्टार्ट नहीं होता, आफ्टर द प्यूबरिटी स्टार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। बिगिन इन यूट्रो विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स, बी इज करेक्ट। द मेटोटिक डिवीजन ऑफ ओजेनिक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन रिप्लाइड प्राइमरी ओसाइट्स, ए बिल्कुल करेक्ट है, ए बिल्कुल इनकरेक्ट है। उसने पूछा है इज़ नॉट ट्रू, ये इतना बी इतना ट्रू नहीं है जबकि बाकी सारे ट्रू हैं। उसके बाद देखो ओवरी फॉलिकुलर ट्यूब, ये फीमेल में आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आखिर में जाकर। सबसे पहले ओवरीज होती हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस होता है, फिर मेनोपॉज होना हो तो वो हो जाता है, वरना फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? 3 मेन पार्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, एक पीनस, एक स्कॉटम और एक टेस्टी। पीनस जो है ऑर्गन होता है फॉर द यूरिनेशन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। स्कॉटम जो होता है दिस इज अ लूज बैग ऑफ स्किन होती है जो कि हैंग होती है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बिहाइंड द पीनस के पीछे होते हैं। टेस्टिस 2 होती हैं जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। पेयर ऑफ एग शेप ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये हमारे पास आगे एग शेप ग्लैंड्स ये 2 पड़े हुए, ठीक है। अब ये 3 मेन पार्ट्स हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं। और ये आउटसाइड द बॉडी के बाहर होते हैं, इनसाइड द बॉडी नहीं होते, ये MCQ आ सकता है, ठीक है।